तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो जैसे अपन हमेशा हेडिंग डालते हैं वैसे हेडिंग पुट करो तो ही तुम्हें पता चलेगा कि हमको एक्चुअली पढ़ना कितना है। ओके, चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि ऐसे सिर्फ रिएक्शन पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टोटल कितने मेथड तुम्हें पढ़ने हैं। ओके, और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से अभी मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन वो नहीं ले रहा हूँ। और एक्चुअली वैसे भी उसको रिड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं है, निकलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे अल्कोहल चैप्टर का जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है वो सेम रिएक्शन है। तो रिड्यूस किया मत किया एक ही बात है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं अल्कोहल चैप्टर में। ठीक है, तो उसका जो दूसरा वाला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वो टोटली रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद जो तीसरा है, बट अब यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट क्योंकि अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पुट करो फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। ओके, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये वाला जो मेथड है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, यहीं पे चाहिए तो लिख दो बाय रिडक्शन, कि क्या करना है यहाँ पे, रिडक्शन करवाना है बाय रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन आएगा, स्टेफन रिडक्शन, वो बताऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग के अंदर इंक्लूड कर दो फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स बाय रिडक्शन। सेकंड वाला है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर और दो तीन सब पार्ट है। इसका जो फर्स्ट है वो है क्लोरीनेशन, ऑफ साइड चेन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले हेडिंग पुट कर लो मेरे साथ साथ। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए ऑर्गेनिक में उनको पता है हेडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, और हेडिंग याद होना ही चाहिए, तो तुम्हें एग्जाम में क्लिक ही नहीं होगा कि कौन सा वाला रिएक्शन है। भाई इतने सारे रिएक्शन है, मुझे कौन सा करना है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें हेडिंग का तो यूज़ लेना ही पड़ेगा। ओके, हेडिंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। उसके पहले तुम्हें हेडिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक बार में हेडिंग याद हो जाएगा, इसको डेली रीड करना पड़ता है 10 से 15 मिनट, तब जाके याद होता है। ठीक है, डेली वाली चीज़, एक दिन पढ़ के 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग पुट किया क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और इसी को कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कमर्शियल मेथड। अब अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि कमर्शियल मेथड से प्रिपेयर करो अर्ली हेड, तो समझ जाना यही वाला मेथड है। ठीक है, वैसे कभी आता नहीं है नॉर्मली, बट दे दिया जाए तो पता रहना चाहिए। इसके बाद में जो बी वाला है वो है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। उसका नाम है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ये है तुम्हारा सेकेंड यहाँ पे। इसके बाद जो आता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। दिस इज सी, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज सी। और जो बच गया डी वो है तुम्हारा फ्रॉम, एक सेकेंड जगह नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ तक 3 हुआ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, इटाइड रिएक्शन भी कहा जाता है इसे, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून को। वो बताऊंगा आगे डिटेल में, बट याद रखना ये एक मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून। ओके, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट फ्रॉम असाइल क्लोराइड। इसके बाद आता है थर्ड वन फ्रॉम, ये है लास्ट और इसका नाम है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो टोटल सिलेबस में रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास इतने मेथड्स बचते हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ओके, कौन से पढ़ने एक बार देख लो। एक पढ़ना है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स बाय रिडक्शन। दूसरा पढ़ना है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर है क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसके बाद है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन।
उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून, और सबसे लास्ट में आता है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक से देखोगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हेडिंग्स आगे पीछे दिए, उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से क्या किया है, तो मैं तुम्हें एकदम अच्छे से सॉर्ट आउट करके हेडिंग दिया, और इसको ऐसे याद रखोगे तो तुम्हें सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे, भूलने के चांसेस कम होंगे ये वाले केसेस में, ठीक है। और अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारा कन्फ्यूजन दे के रखा है, ठीक है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करके एकदम सीक्वेंस में लगा के दिया है, ठीक है। तो ये करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बस वही चीज़ को दूसरे फॉर्म में से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए जल्दी से और तुम लोग भूलो ना उसको। चलो, उसके बाद में पहला स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अल्काइल नाइट्रेट्स एंड ईस्टर्स बाय रिडक्शन। पुट के हेडिंग फर्स्ट वन। अब अल्काइल नाइट्रेट्स एंड ईस्टर्स बाय रिडक्शन, नाम के अंदर ही है अल्काइल नाइट्राइल एंड ईस्टर, मतलब ये तो अलग अलग है, पहले अल्काइल नाइट्राइल का देखना है, उसके बाद में ईस्टर का देखना है। तो इसके अंदर सबसे पहला हेडिंग डालो स्टेफेंस रिडक्शन, इसका नाम है स्टेफेंस रिडक्शन। और स्टेफेंस रिडक्शन कब बोलेंगे? जब अपन यूज़ करते हैं अल्काइल नाइट्राइल, क्या यूज़ करते हैं? अल्काइल नाइट्राइल, RCN का जब अपन रिडक्शन करवाते हैं SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में, तो वो जो रिएक्शन का नाम है उसे बोलते हैं स्टेफेंस रिडक्शन। ये आ सकता है एग्जाम में, 2 से 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक स्टेफेंस रिडक्शन, ठीक है, और ये नेम रिएक्शन में काउंट होता है स्टेफेंस रिडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है तुम्हारा अल्काइल साइनाइड बोलो या तो अल्काइल नाइट्राइल बोलो, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं, इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो जो अल्काइल साइनाइड है इसका अपने को रिडक्शन करवाना है, क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवाना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, किसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करवाना है? अपने को ऐड करवाना है SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में। SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में जब तुम लोग इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे आ जाएगा HCl, क्योंकि तुम लोग HCl ले रहे हो, और ये जो प्रोडक्ट बना इसे बोलते हैं इमाइन, इसे बोलते हैं इमाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लिए तो एक हाइड्रोजन गया कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन के पास, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और इसको बोलते हैं इमाइन। और ये जो HCl है यहाँ पे आया तो RCH डबल बॉन्ड NH HCl, इसे कहा जाता है इमाइन। ये था तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। अब ये जो इमाइन बना है, यही इमाइन का आगे तुम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दोगे लाइक दिस, RCH डबल बॉन्ड NH HCl। अभी इसका ही तुम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, H3O+, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो तुम लोग को मिल जाता है अल्डिहाइड। प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है? अल्डिहाइड, RCHO प्लस NH4Cl एज अ बाय प्रोडक्ट, प्लस NH4Cl एज अ बाय प्रोडक्ट। तो NH4Cl को तुम लोग कैसे याद रख सकते हो? तुम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? वाटर ऐड कर रहा हूँ। तो वाटर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम लोग शॉर्टकट ये समझ सकते हो कि अगर सपोज मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर ऐड करता हूँ तो ऑक्सीजन जाएगा इसके पास और इसके 2 हाइड्रोजन जाएंगे इसके पास। तो चेक करो ये साइड पूरा प्रोडक्ट क्या बना? N 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो NH4Cl, और यहाँ पे आ गया O, तो ये बन गया RCHO। ये शॉर्टकट है कि बीच में से ब्रेक करो, बट मैं बोलूँगा कि इसका शॉर्टकट पे ज़्यादा फोकस मत करो, तुम्हें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए एक्चुअली होता कैसे। और इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसके प्लेलिस्ट में जाओ तुम्हें मिल जाएगा, हेडिंग में ही मैंने टाइटल में ही दिया है, मैकेनिज्म ऑफ स्टेफेंस रिडक्शन एंड केनी-ज़ेरो रिएक्शन, दोनों का मैकेनिज्म मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसका मैकेनिज्म का, उस पर क्लिक करो, तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में विजिट करो तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन्स के प्लेलिस्ट में दिया है वीडियो, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म मैं वापस से नहीं बता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख लो अगर तुम्हें डिटेल में इसका मैकेनिज्म समझना है कि ये CH डबल बॉन्ड NH कैसे बना, फिर ये वापस डिटेल में कैसे ब्रेक हुआ अल्डिहाइड में, तो उसका मैकेनिज्म अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलो अब आगे की बात सुनो, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बनता है इमाइन और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें मिल जाता है अल्डिहाइड। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? इसमें सिंपल सी चीज़ यही है कि चेक करो, ये जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था साइनाइड, ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया? ये साइनाइड कन्वर्ट हो गया फाइनली अल्डिहाइड में। यहाँ पे ये अल्काइल के साथ कुछ हुआ क्या? जो आर यहाँ पे था वो आर यहाँ पे भी है, मतलब भी कि तुम्हें कब काम आएगा? जब मैं तुम्हें रिएक्शन सॉल्व करने बोलूँ, जब कन्वर्ट वाले क्वेश्चन है, जब क्या क्वेश्चन है? कन्वर्ट वाले क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस इनटू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल, तो फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं यही क्वेश्चन तुम्हें ले लेता हूँ, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इथेन नाइट्राइल इनटू
इंटू ले लेता हूँ मैं तुम्हें इथेनॉल, मतलब ही यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे रिएक्टेंट है इथेन नाइट्राइल, और तुम्हारा प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है इथेनॉल, प्रोडक्ट है अल्डिहाइड। अब इसी में अगर चाहूँ तो मैं करेक्शन कर सकता हूँ, मैं इसी में करेक्शन करके दिखाता हूँ। अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए इथेन नाइट्राइल मतलब इसमें टोटल कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन आएंगे। तो 2 कार्बन आने चाहिए, तो 1 कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो टोटल 2 कार्बन के लिए और कितने कार्बन लगेगा, मुझे 1 ही कार्बन लगेगा, तो ये बन जाएगा CH3। तो ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये बन गया इथेन नाइट्राइल। अब R का वैल्यू क्या हो गया, CH3, तो यहाँ पे भी क्या चेंज हो जाएगा, R की जगह पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी R की जगह पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे भी R की जगह पे आ जाएगा CH3। तो चेक करो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना CH3CH, 2 कार्बन है तो इसे अपन इथेनॉल ही बोलेंगे। आया समझ में कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया। तो एग्जाम में तुम्हें बस इतना ही लिखना है 2 स्टेप, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है डिटेल में कि सर ये कैसे हुआ, हमें इसका मैकेनिज्म भी चाहिए, तो वो तुम लोग वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। अभी उसको मैं वापस से नहीं पढ़ाते बैठ रहा हूँ, ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे समझ में आया इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें हमेशा की तरह एग्जांपल्स मिल ही जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर कमेंट करना तो समझ में आ जाएगा करेक्ट है कि नहीं, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा तुम्हारे आंसर्स को, ओके। तो ये तो था तुम्हारा स्टेफेंस रिडक्शन, इसको स्टेफेंस रिडक्शन के नाम से जाना जाता है और एग्जाम में बहुत फेमस है, आने के बहुत चांसेस होते हैं 2 से 3 मार्क के लिए, ठीक है, स्टेफेंस रिडक्शन। इसके बाद में बात करते हैं कि और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है कि जो नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में। तो और एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे सामने निकल के आता है जिसका नाम है डिबाल एच, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डिबाल एच। डिबाल एच का मतलब क्या, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिख के देता हूँ, डाई आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, आई मीन टू से रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट अ रिएजेंट, इट इज इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट डिबाल एच। ये डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही शॉर्टकट में लिखते हैं डिबाल एच। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या लिखते हैं, LiAlH4 लिखते हैं ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, वैसे ही डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिखते हैं डिबाल एच, ओके। अब यहाँ पे सुनो कि अगर मैं नाइट्राइल, वही मतलब अल्काइल नाइट्राइल मतलब ही साइनाइड, कि अगर मैं साइनाइड का रिएक्शन करवाता हूँ इसके साथ डिबाल एच के साथ, डिबाल एच, एंड सेकेंड स्टेप में कर देता हूँ इसका हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में कर देता हूँ इसका हाइड्रोलिसिस, जैसे अपन लिथियम के केस में भी करते थे, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे भी डिबाल एच और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस। तो फाइनली कन्वर्ट क्या होता है, ये जो तुम्हारा साइनाइड ग्रुप है CN, ये साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CHO, डायरेक्टली मतलब मैकेनिज्म है इसका, बट तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में मैकेनिज्म नहीं दिया है। तो तुम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये साइनाइड कन्वर्ट हो जा रहा है अल्डिहाइड में। बाकी R में कुछ चेंजेस आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है R में। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कन्वर्ट इथेनॉल इंटू कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इंटू इथेनॉल, तो R का वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगा, दोनों साइड CH3 हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कन्वर्ट प्रोपेन नाइट्राइल, अब इथेन की जगह मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया प्रोपेन, प्रोपेन मतलब टोटल 3 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, तो प्रोपेन के केस में R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ठीक है। और मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर नहीं, हाँ ऐसा आ सकता है कि कन्वर्ट प्रोपेन नाइट्राइल इंटू प्रोपेनल बाय यूजिंग डिबाल एच। जब उसने मेंशन कर दिया बाय यूजिंग डिबाल एच, तो तुम्हें यहाँ पे डिबाल एच लिखना ही पड़ेगा। उस टाइम पे तुम लोग स्टीफेंस रिडक्शन वाला मेथड नहीं लगा सकते, अगर उसने मेंशन कर दिया कि डिबाल एच यूज़ करना है तो वही केस में, ओके। क्लियर हो गया चीज़। तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल ले लो जो मैंने अभी जस्ट बोला प्रोपेन वाला, कि अगर प्रोपेन नाइट्राइल बोला तो R की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब इसका तुम लोग डिबाल एच के साथ रिएक्शन कराओगे, डिबाल एच और सेकेंड स्टेप में करा दोगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चेक करो। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ये बन जाएगा CH3 CH2, और चेक करो ये जो साइनाइड था, ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में CHO। तो ये था प्रोपेन नाइट्राइल और कन्वर्ट हो गया प्रोपेन अल में, ओके, अल, प्रोपेन अल। बहुत लोग घाई घाई में इसको प्रोपेन ऑल लिख देते, बट ये प्रोपेन ऑल नहीं है, दिस इज प्रोपेन अल, एंडिंग में AL आना चाहिए क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल नहीं, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से लिखना, प्रोपेन अल दिखना चाहिए, वो A है नॉट O। अगर ऑल बोलोगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाम तुम्हारा गलत हो जाएगा वो केस में, क्लियर, इतना समझ में आ गया।
ओके, तो ये तो था कि तुम लोग साइनाइड को कन्वर्ट कर सकते हो एल्डिहाइड में बाय यूजिंग डिबालेज। अब डिबालेज का यूज़ करके तुम लोग ईस्टर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो एल्डिहाइड में। डिबालेज का यूज़ करके और किसको कन्वर्ट कर सकते हो? ईस्टर्स को, क्योंकि हेडिंग देखो क्या है, हेडिंग है तुम्हारा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। तो ईस्टर्स वाला पार्ट तो बचा है अपना, तो देखो अब ईस्टर वाला पार्ट लेता हूँ। अगर यहाँ पे तुम लोग ईस्टर्स लेते हो, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये होता है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको अपन ईस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ईस्टर है, तो ईस्टर्स को अगर अपन डिबाल एच के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ईस्टर्स का रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं डिबाल एच के साथ, डिबाल एच और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? दिस इज H3O प्लस। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में, RCHO। कौन सा वाला पार्ट इसका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया? चेक करना जरा। जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तुम लोग को जो दिख रहा है कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। ध्यान से फोकस करना कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ये पूरा पार्ट कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। RCO वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया RCHO में, मतलब ये पार्ट चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, और इसका अपने का कोई लेना देना नहीं है। अपने सिलेबस में डिटेल नहीं दिया कि ये सब कहाँ जाता है, किधर जाता है। ठीक है, ये सब आगे के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जब अपन एंट्रेंस वेंट्रेंस के लिए लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना ही समझो, ये वाला जो पार्ट है RC डबल बॉन्ड हो, ये का पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ये पार्ट कन्वर्ट हो गया RCHO में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे लेता हूँ C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं डिबाल एच के साथ, डिबाल एच, और सेकेंड स्टेप में करवा लेते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में करवा लेते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5COH। ओके, इसका नाम तो तुम सबको पता है, प्रोपेन अल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम आएगा इसके नाम में, ईस्टर के नाम में। ये जो ईस्टर है, अगर सपोज करो एग्जाम में इसका नाम दे दिया, तो मैं IUPAC नेम दे दिया कि बोला कन्वर्ट दिस इनटू दिस, और इसका IUPAC नेम दे दिया, और तुम्हें उसका स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा, तो आता हुआ रिएक्शन छूट जाएगा। तो इसका नेम क्या होता है? अल्काइल अल्केनोइड। अल्काइल किसको बोलते हैं? जो O के बाद वाला होता है, हमेशा वो अल्काइल होता है ईस्टर के केस में। तो ये कौन है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ओरेट, ये हो जाएगा प्रोपेन ओरेट। तो नाम क्या हो गया? मिथाइल प्रोपेनोएट। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट मिथाइल प्रोपेनोएट इनटू प्रोपेनल। तो तुम्हें पता होना चाहिए मिथाइल प्रोपेनोएट मतलब वो ईस्टर की बात कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके चेक करो और समझ में आ जाएगा वीडियो से तुम्हें कितना नॉलेज गेन हुआ है। ओके, इसके बाद अभी अपन ने जो पढ़ा वो सब क्या पढ़ा? अल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ा। अभी तक कहीं पे भी अपन ने कीटोन्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ईस्टर का यूज़ करके क्या बनाया है? अल्डिहाइड बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि अल्काइल नाइट्राइल का यूज़ करके कीटोन्स कैसे बनाया जाता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो वाला मेथड देखना बिल्कुल मत भूलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम में आते हैं हमेशा। ओके, तो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।